Mirror Now. सारे एग्जाम्स फ्री हो जाएंगे निशुल्क, और एग्ज़ाम देने के लिए भी बस से जाना पड़े या ट्रेन से जाना पड़े तो आपका बस का भी जो टिकट है और ट्रेन का भी टिकट आपको फ्री मिलेगा, आप एग्ज़ाम का पास दिखाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने काफ़ी इस तरह के प्रोविजंस किए हैं कि आपको सुविधा हो, क्योंकि एग्ज़ाम आपको प्रताड़ित करने के लिए थोड़ी बनाए गए हैं। दीदी छात्रों की मांग केवल रेलवे कैलेंडर के लिए ही थी दीदी पहले से। तो रिजल्ट आने पर जो रेलवे कैलेंडर ही नहीं है। एसएससी का कैलेंडर वो भी लेट चल रहा है, 1.5 साल से 3 साल पहले की भर्ती अभी एसएससी में नहीं हुई है। 2018 के वालों की ज्वाइनिंग दी गई है, 2019 में दीदी घपला होता है, फिर कोर्ट केस में चला जाता है, वो पेंडिंग हो जाता है। दीदी कैसे कर पाएंगे दीदी? वही हम कह रहे हैं कि जितनी भी भर्तियां उसके लिए जॉब कैलेंडर होगा। अभी भी रेल मंत्री एक बार बदल चुके हैं, उन्होंने भी अभी 1 महीने की कमेटी बना दी। जब उन्हें पता है दीदी कि हमारी मुख्य मांगे क्या हैं, तो उनको सीधे से की जाए। अब ये भर्ती 2022-23 तक ले जाने की कोशिश की जाएगी कमेटी में दीदी। इसीलिए छात्रों यही मांगती है स्टार्टिंग से कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो, अगर भर्ती नहीं होती तो उसका भुगतान भी अधिकारियों से लिया जाए। फिर क्यों नहीं हो रही है दीदी भर्तियां? तो वही हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाएंगे कि जिस अधिकारी ने किया है उसको उस पर कार्रवाई होगी, सस्पेंशन होगा जो कानून के तहत। और दूसरा हम कह रहे हैं कि एक स्पेशल रिक्रूटमेंट कमीशन बनेगा जिसमें जितनी भी समस्याएं पहले की भी, जैसे 69,000 वाली है, ये वो उस कमीशन में वहाँ पे सुनवाई होगी और ठीक तरह से उसका हल होगा, और उस कमीशन को पावर दिया जाएगा कि आप इसको हल करो। और जिनके करियर खराब किए हैं, ठीक है, अगर किसी ने शांतिपूर्वक धरना दिया है या प्रदर्शन किया है और आपने उसका करियर खराब किया है, उस पर पता नहीं कैसी कैसी धाराएं लगाई हैं, तो उसके लिए भी हमने सोचा है कि एक समाधान ढूंढेंगे कि जिस बच्चे को वो कमीशन डिसाइड कर पाए कि अगर इस बच्चे को निकाल दिया गया यूनिवर्सिटी से क्योंकि इसने प्रदर्शन किया, तो इसका करियर एकदम ख़राब हो गया, तो कहाँ से वो करियर को फिर से पकड़ सकता है और वापस जाके पढ़ाई कर सकता है। तो ये सब हमने कोशिश की है कि एक पूरा मतलब जो इसका जो समाधान है पूरी तरह होलिस्टिक तरह से हमने देखा है कि हर एस्पेक्ट में हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं ताकि ये बाद में, देखिए जैसे मैंने कहा, सरकार का कर्तव्य है आपको रोजगार देना। अब ये ऐसे बन गया है कि आपको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, साल आपके बिगड़ रहे हैं, करियर बिगड़ रहे हैं, आपकी पूरी, आप कह रहे हो जैसे आप कह रहे हो आप 33 साल के, कितने साल के हुए? 31 साल के हो गए हैं। अब आप ये शुरू कब किया आपने? मैम हम लोग की बीटीसी का 2013 में स्टार्ट किया था, 15 में खत्म हुई, 10 साल होने वाले हैं। जी मैम। अब आप सोचिए कि रोजगार के लिए आप क्वालिफाइड हैं, रोजगार के लिए आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कहीं पे वो रोजगार खाली पड़ा हुआ है और सरकार में पूरी क्षमता है कि वो आपको वो रोजगार दे। मैम अगर कोई प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक तरीके से तो वो भी पूरा नहीं होता, उसको बीच में रुकवाया गया। ये 2016 की भर्ती है 12,460, तो दिसंबर में इसका विज्ञापन आया, तो अच्छे तरीके से जो भी था प्रोसेस चल रहा था, और जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार बनी है, उसी के अगले दिन ही हमको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। काउंसलिंग चल रही थी, हम लोग लाइन में खड़े होकर जो भी प्रोसेस था चल रहा था। अचानक से हम लोगों को पता चलता है, नोटिस चिपका दिया जाता है बाहर कि किसी कारणवश ये काउंसलिंग रोकी जाती है, समीक्षा के नाम पर इसको रोक दिया। आप कह रही है ना जब तक शपथ लिया जी, तो जब तक शपथ लिया, उससे पहले चुनाव चल रहा था तो प्रोसेस चल रहा था, जैसे ही खत्म हो गया आपका यूज क्या है अब? बिल्कुल, तो खत्म, बंद और कर मैम दिया। अगर हम कुछ बात धरना प्रदर्शन बच्चों ने कितनी बार नहीं किया, कितनी बार शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों से बात करी है, जाके हर एक चीज करी हमने। सबसे बड़ी चीज होती है कि इनकी अभी एक जो होती है कमेटी बनाना, इनके साथ अगर इनको अगर प्रेशर लगने लगता है तो ये कहते हैं रुको मैं कमेटी बना दे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में आज तक किसी भी भर्ती में जो भी कमेटी बनी है कभी भी इनकी कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। उस कमेटी के अधिकारी नहीं कभी ओपन फ्लश हुए कि कौन कमेटी के सदस्य थे, क्या बने थे, कमेटी बन जाती है इनकी, तो उसका आज तक की कोई रिजल्ट नहीं देते। भर्तियां कोर्ट में पड़ी है, पेंडिंग है, आप अपने मुकदमे 101 मुकदमे दोनों मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सब लोग अपने हटवा लगते हो, लेकिन आपके अगर शिक्षा विभाग हो या आपके रोजगार के जो मुकदमे आपके पेंडिंग पड़े हैं वो आप अपने फाइल करा सकते हैं, उसमें आप सीधा से जवाब देते हैं न्यायालय में मामला है विचाराधीन, आप देखा जाएगा। तो आपकी आशा नहीं टूटी? मैम आशा हम लोगों की मैम बिल्कुल नहीं टूटी हुई है। हम लोग की आशा यही थी कि क्या कहते हैं शायद ही करेंगे, लेकिन मैम अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से लेके आपने 6 जनवरी तक के हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया विधानसभा पे,
उसमें जो हमारी जो बहनें थी, जो सब लोग थे, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उस सब भी लाठी चार्ज किया, और आपने खुद उस चीज़ को उसको ट्वीट करके हम लोगों का आप सपोर्ट किया, और तभी पूरे प्रदेश ने देखा कि हम लोग की भर्ती में, ये भर्ती 2016 से चल रही है, आज भी इन लोग के साथ ये हाल, ये बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग एशिया से मिलते हैं, हम लोग सचिव मंत्री जी से मिलते हैं, तो वो हंसते कहते हैं कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारी भर्ती हम जीते हैं। देखो उनके ये जवाब रहते हैं। और आप चुनाव लड़ोगे तो आप जीतोगे, तो आप जनता से ही, आप हम ही से 2 वोट मांगोगे। बट यही तो एहसास नहीं है ना, और जब वोट मांगने यही तो के बाद एहसास नहीं है। वो इनकी काम है, इनकी 2 चीजें हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी सही चीज कहा कि भाई भर्ती, रोजगार, युवाओं के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, ना कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप जनरेशन बर्बाद कर रहे हो धर्म के नाम पर। आप धर्म के नाम पर जनरेशन आप ही बर्बाद कर रहे हो, आने वाली जनरेशन और बर्बाद होती जाएंगी। भाई आप रोजगार दो, आप रोजगार से जितना आप अपना देश डेवलप कर पाओगे। जब रोजगार नहीं है तो जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता है नौजवान में, होता है ना। बिल्कुल मैम, बहुत होता है। उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब अगर नौजवान फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, तो फिर ये इन बातों में उसको घुसाना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव, नकारात्मक चीज़ों में जाना मुश्किल होता है। हम जब माँ बाप होते हैं तो हम, जैसे हम लोग भी सोचते हैं कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इतना ड्रग्स फैल रहा है, ये कैसे रखें बच्चों को, बिजी कैसे रखें ताकि इन चीज़ों में ना पड़े। तो हर माँ बाप सोचता है चलो कोई स्पॉट कर लेगा या। All right, that was Priyanka Gandhi there interacting with the youth over there. This is, of course, all ahead of the UP election.